नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि इस वीडियो में श्रावण महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें कब करनी है और एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। दशमी से लेकर द्वादशी तक पारण तक का संपूर्ण विधि जान लेते हैं और लास्ट में व्रत कथा सुन लेते हैं। और आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आता है। एक तो पौष महीने में आता है और दूसरा सावन के महीने में आता है। तो बहुत सारे लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। यह श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। बहुत सारे लोग जो लोग मान लीजिए कृष्ण पक्ष की नहीं भी करते हैं तो शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत जरूर करते हैं। तो पहली बार दोस्तों, यह व्रत आप लोग इस साल अधिक मास लगा है तो ना उठाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। एकादशी को लेकर बहुत अधिक कंफ्यूजन है, लोग दुविधा में है कि व्रत किस दिन रखें, 23 अगस्त को रखें या 24 अगस्त को रखें। 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दिन है रविवार। रविवार के दिन यहाँ हम व्रत करेंगे, लेकिन 2 दिनों के यहाँ पर लोग एकादशी का व्रत रख रहे हैं। तो देखिए, जो भी गृहस्थ लोग हैं ना, तो पहला दिन करते हैं, 23 अगस्त को व्रत रख रहे हैं। पहला व्रत ही गृहस्थ को रखना चाहिए। आजकल लोग पूरे पूरे दिन द्वादशी का व्रत कर रहे हैं और द्वादशी का ये व्रत कौन करता है? साधु सन्यासी लोग करते हैं। और जो भी गृहस्थ हैं पहला व्रत करते हैं। 23 अगस्त को एकादशी का व्रत है। तो आपको 23 को रखनी है, 24 अगस्त को रखनी है। टोटल आपकी अपनी इच्छा है, क्योंकि साधु संत सन्यासी के लिए 24 का अगस्त को रखा जाएगा और जो गृहस्थ लोग हैं, हम जैसे आम जनता, 23 अगस्त को रखेंगे। पूरे दिन उस दिन एकादशी तिथि मिल रही है और अगले दिन एकादशी तिथि 4:40 के आसपास सुबह में ही समाप्त हो जा रही है। तो आपको कहाँ मिल रही है आप देख लीजिए। पूरे दिन द्वादशी का व्रत रखना पड़ेगा। चलिए, तो अब आगे जान लेते हैं कि दशमी से लेकर द्वादशी तक के बीच के नियम। तो आप जिस दिन व्रत रखेंगे उसके एक दिन पहले आपको दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होता है। दशमी के दिन आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, बैगन मूली मसूर की दाल नहीं खानी है। अब रह गई तुलसी जी की पूजा की बात। तो तुलसी जी की पूजा आप लोग रविवार पड़ा है एक दिन और दूसरे एकादशी है, तो उस दिन एकदम नहीं करना है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्ता में हम लोग जल भी नहीं डालते हैं, तुलसी पत्ता तोड़ते भी नहीं है। दूर से पूजा पाठ कर सकते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा सकते हैं, लेकिन आप लोग अब पूजा पाठ मत कीजिएगा। तो ये हो गया एकादशी के नियम। और ये पुत्रदा एकादशी है, तो लोग संतान की कामना करते हैं और विष्णु भगवान की पूजा के साथ व्रत रख के ये पूजा करते हैं। भगवान विष्णु को आरती दिखाकर, भोग प्रसाद लगाकर और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। यह व्रत फलाहारी होता है, इसमें कोई निर्जला निहार नहीं रहा जाता। तो आप लोग इस प्रकार से कीजिएगा। शनिवार के दिन ही दोस्तों आप लोग तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिएगा। एकादशी व्रत में हम तुलसी जी के साथ में लेकर, अगर नींद आती है तो सो सकते हैं, भोग में डाल सकते हैं, आप लोग पारण कर सकते हैं। तो शनिवार को ही तोड़ के रख लीजिएगा, रविवार को आप लोग नहीं तोड़िएगा। ये रही एकादशी के नियम। और जो लोग 24 तारीख एकादशी का व्रत करेंगे फिर भी रविवार को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि रविवार को तुलसी पत्ता नहीं तोड़ते हैं, वो भी शनिवार को ही तोड़ के रख लेंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं, मन्नत करते हैं, पूजा पाठ अच्छे से करनी है, क्योंकि पुत्रदा एकादशी का व्रत अधिकतर लोग करते हैं। अगले दिन हम पारण करेंगे और एकादशी व्रत में कभी किसी जीव जंतु को ना मारें, किसी की चुगली निंदा ना करें, क्योंकि ये व्रत 3 दिवसीय होता है। देखने में लगता है कि एकादशी हम व्रत रखे हैं, लेकिन इसके नियम का पालन दोस्तों ध्यान से करना होता है। अगले दिन हम पारण करेंगे। व्रत में जो भी दान करना है, अनाज छोड़ के फल वस्त्र रुपया आप दान कर सकते हैं, लेकिन हाँ, पारण के दिन आप उनका दान कर सकते हैं। तो ये सब बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले दिन हम पारण करेंगे। द्वादशी के दिन आप अनाज का दान दे सकते हैं। 24 तारीख को हम पारण करेंगे सोमवार के दिन। तो सोमवार के दिन आप लोगों के सावन सोमवार भी रहेगा। तो आप लोगों को मालूम ही है कि सावन का आखिरी सोमवार व्रत है। तो जो लोग मान लीजिए कि अगला व्रत रखना चाहते हैं,
वो अपना केवल तुलसी पत्र गंगा जल को पारण कर लेंगे। और उस दिन शिव जी की पूजा पाठ करके आप लोग दोपहर में दोस्तों हमें पारण करनी है। दोपहर 1:58 से शाम को 4:29 के बीच पारण कर लेनी। पारण जब देर से होता है ना, तो हम फलाहार कर सकते हैं। चाय, फल, साबूदाना, मूंगफली, ये सभी चीज़ें आप खा सकते हैं। दही, छाछ ये सब ले सकते हैं। दोपहर में अनाज अगर खाना है तो अगर शिव जी का आपने व्रत रखा है तो मीठा अनाज खा लीजिए, नमक मत खाइएगा। तुलसी पत्र और गंगा जल से भी पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा पाठ करना है तो कर लीजिएगा। मंदिर जा सकते हैं। दान में कुछ न कुछ हमें उस दिन जरूर दान करनी चाहिए। अनाज का दान किया जाता है तो आप आटा और सुहाग की चीज़ें भी दे सकते हैं। कुछ दक्षिणा दे सकते हैं, दाल, हल्दी, चाहे आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए अनाज वगैरह किसी को देने की जगह नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है, तो आप उस जगह पे पैसे का भी दान कर सकते हैं। एकादशी का व्रत संपन्न कर सकते हैं। और खाने से पहले आप लोग को मालूम है कि घी का बना हुआ इसमें भोजन करते हैं। जो आप लोग अगर नहीं रहा जाता है तो सेंधा नमक से भी उस दिन भोजन बना के कर सकते हैं। क्योंकि श्रावण सोमवार व्रत में लोग सेंधा नमक भी खा रहे हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम है। आप लोग तुलसी पत्र से भी पारण कर सकते हैं। गंगा जल से सेंधा नमक खाकर भी पारण कर सकते हैं। भोजन करके भी पारण कर सकते हैं। द्वादशी के दिन टोटल आपकी अपनी इच्छा है। शरीर को ध्यान में रखते हुए पारण करिएगा। पहले दोस्तों जो भी आपने भोजन बनाया है गाय पक्षियों को जरूर दीजिएगा। किसी न किसी को प्रसाद के रूप में घर के बहू बेटियों को, बच्चों को पहला निवाला देकर ही हमें भोजन ग्रहण करनी चाहिए। फलाहारी पूरा दिन रखना चाहते हैं तो फलाहारी भी डाल सकते हैं। तुलसी पत्र गंगा जल डाल लीजिएगा। अब तो ऐसे द्वादशी के दिन हम पारण कर लेंगे। और जो भोजन करेंगे तो घी का बना हुआ भोजन करेंगे। उस दिन लहसुन प्याज वगैरह नहीं बनाते हैं, पूरे सात्विक भोजन करते हैं। और भगवान विष्णु का पूजा करके दान करके तब हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत हमारा संपन्न होता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी पर श्री भगवान विष्णु का पूजा करने के साथ इस व्रत का कथा का पाठ भी करना बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे मनोरथ फल की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। साल में पड़ने वाली एकादशियों में से इसे काफी खास माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होने के साथ साथ सुख, समृद्धि, शांति की भी प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपको मनोवांछित इच्छा पूरी हो सकती है। इस दिन हरि विष्णु की विधिवत पूजा व्रत करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। इस एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने एकादशी के महत्व के बारे में सुनते हुए श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मुझे आप श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुधर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अनंत जग के फल बराबर फलों की प्राप्ति होती है। द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। इस नगरी में महिजित नाम का राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही शांति और धर्म प्रिय था। लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह काफी परेशान रहता था। अपनी वृद्धावस्था आते देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनके कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में किसी भी प्रकार का अन्याय या पाप का द्वारा एकत्र किया हुआ धन नहीं है। न ही मैंने कभी देवी देवताओं और ब्राह्मणों को धन छीना है। किसी भी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। मैंने हमेशा प्रजा को अपने पुत्र के समान माना है और उनका पालन किया है। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुखी हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे।
एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत विपरीत धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा। सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप मेरी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन मध्याह्न के समय वह काफी भूखा प्यासा था। एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी व्रत कथा से संबंधित जानकारी। जो लोग 23 तारीख को रखेंगे उसके पारण का मैं टाइम बता दी हूँ। 24 अगस्त को रखेंगे, 25 अगस्त के दिन मंगलवार के दिन सुबह 5:55 से लेकर 6:20 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ भी रहिए खुश रहिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।